नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे कॉलर वाले सूट की कटिंग। बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगी इसमें कितना तीरा लें, कितनी आर्म होल लें, ये सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। जिसका नाप है हमारे पास कमीज की लंबाई है 42 इंच, छाती है 36 इंच, कमर है 32 इंच, हिप है 39 इंच, बाजू है 15 इंच और तीरा है 14 इंच तैयार। तो इस नाप के साथ हम करेंगे कमीज की कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कमीज के लिए कपड़ा, 2.5 मीटर कपड़ा है। कमीज की जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें 2.5 मीटर कपड़ा हमारा वेस्ट हो ही जाता है। इससे कम कपड़ा ना लें अगर आपको कमीज की कटिंग करनी है तो। सबसे पहले जितना हमारा घेर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे। घेर हमारा तैयार है 20 इंच, तो 20 इंच के अंदर हम इसमें 4 इंच प्लस करके यानी कि 2 इंच प्लस करेंगे। अगर हमारा डबल है तो 20 इंच अगर हमें घेर तैयार रखना है तो 22 इंच हम इसको फोल्ड कर लेंगे। कमीज को हमें फोल्ड करने के बाद ऊपर नीचे से बराबर इसका चेक कर लेना है। अब जितनी हमारी लेंथ है उसका हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले जब हम फोल्ड करने का कपड़ा लेते हैं पहले तो हम इसको नीचे से बराबर कर लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को बराबर कर लेना है। अब हम जो फोल्ड करने का कपड़ा लेते हैं यहाँ पर 2.5 इंच इस तरीके से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हम इसको स्केल के साथ इस तरीके से सीधा ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ से हमें लेंथ नापनी स्टार्ट करनी है। लेंथ है हमारी 42 इंच तैयार। हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो 43 इंच पर हम निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 43.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। अब तीरा है हमारा 14 इंच तैयार। अगर हम कॉलर की कटिंग करते हैं कॉलर वाले कमीज की तो हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 7.5 इंच पर लगाया हमने तीरे का निशान इस तरीके से। 7.5 इंच पर लेंगे हम मुड्डा। 7.5 इंच हमने तीरा लिया, 7.5 इंच लिया हमने मुड्डा। जितना हमारा तीरा होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम मुड्डा लेते हैं। जो हमारे पास नाप है उसके अकॉर्डिंग हम 7 इंच का तीरा लेंगे। 1 इंच हम इसको डाउन रखते हैं। कॉलर या वैन वाला जब भी हम कमीज कट करते हैं तो उसमें तीरे को हम 1 इंच डाउन रखते हैं। गले की चौड़ाई का हमें निशान लगाना है। जैसे पौने 3 इंच पर हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया और यहाँ से हम इस तरीके से तीरे को डाउन रखेंगे। इस तरह से हमने साथ के साथ ये निशान लगा लेना है। अब जहाँ पर हमारी चेस्ट है यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब इससे जब भी हम वैन व कॉलर वाला सूट की कटिंग करते हैं तो कमर की हम 7.5 इंच पर फिटिंग लेते हैं। हिप हमारी तैयार हमें रखनी है 14 इंच पर। इस तरीके से हमने ये तीनों निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से एक लाइनिंग बना लेंगे जहाँ पर हमें निशान लगाने हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। चेस्ट का हम निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी तैयार है 36 इंच, जो 36 का 1/4 18 9 इंच। कमर हमारी तैयार है 37 इंच 32 इंच, तो 32 का 1/4 8 इंच। हिप हमारी तैयार है 39 इंच, तो पौने 10 इंच पर हमें ये निशान लगा लेना है। इस तरीके से हमने तीनों निशानों को लगा लेना है। अब जो हमने निशान लगाए हैं जैसे कमर का और चेस्ट का, इस तरीके से इसको आपस में मिला लेना है। कमर को हिप से और कमर को चेस्ट से। इस तरह से तीनों निशानों को मिलाने के बाद घेर को और हिप को भी मिला लेते हैं। घेर हमारा तैयार है 20 इंच। ऐसे ही हमें एक लाइन ड्रॉ यहाँ पर कर लेंगे, जिससे हम चाक फोल्ड करते हैं तो आसानी हो जाए। निशान लगने से हमें पता चल जाता है। 1 इंच करेंगे हम मुड्डे की गोलाई। अगर हम मुड्डे की गोलाई ज़्यादा करते हैं तो हमारा यहाँ से खिंचाव बनता है बैक वाले हिस्से से। 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे जहाँ से हमें कमीज की कटिंग करनी है।
अब जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल उन निशानों से हम इसकी करेंगे कटिंग। दोनों हिस्से हमारे साथ के साथ कट हो जाएंगे। अब हम इसमें से फ्रंट हिस्से को अलग करेंगे। जैसे ये है हमारे पास फ्रंट हिस्सा, यहाँ से 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे, ऊपर से 1 इंच पर हम यहाँ से इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे जैसे हमारी तीरे की शेप है, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट हिस्से को बैक वाले हिस्से से 1 इंच हम कम करते हैं जिससे हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। जितना हमारा मुड्ढा तैयार है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। इस तरीके से इंची टेप को हम रखेंगे, 1.25 इंच पर हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरीके से तीरे से हल्का हल्का लेते हुए गोलाई का निशान लगा लेंगे। जो हमने ये निशान लगाया है बिल्कुल इस निशान से हम इसकी करेंगे कटिंग। ये हमें ध्यान रखना है कि तीरे को हमें बिल्कुल भी कट नहीं करना है, बिल्कुल जस्ट तीरे के नीचे से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा जो कमीज के साइड से निकला है। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और कपड़े को आगे से बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अब जितनी हमें बाजू की तैयार लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े को अलग निकाल लेंगे। 1.5 इंच हम जो हमारी पट्टी फोल्ड होगी उसका निशान लगाएंगे। बाजू की हमें तैयार लंबाई रखनी है 15 इंच, 15.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये हमने बाजू के लिए कपड़ा अलग से निकाल लिया है। दोनों बाजू की कटिंग हम एक साथ करेंगे। पहले हमें जो पट्टी फोल्ड करनी है आगे से मोरी की, उसका हम एक निशान लगा लेते हैं। अब हम यहाँ से 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। बाजू की कटिंग प्रॉपर हम कटिंग करेंगे। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं बाजू की तो आपकी बाजू में झोल आएगी ना, मुड्ढे में आएगी ना, खिंचाव बनेगा। बाजू की हमें मोरी तैयार रखनी है आगे से 5 इंच, मुड्ढा हमें तैयार रखना है 7.5 इंच। 1.5 इंच हम लेंगे इसके लिए एक्स्ट्रा, जो हमारा सिलाई में जाएगा अंदर की तरफ, जो हमारा कपड़ा बचेगा। यहाँ से हमारा पूरा है तो इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे यहाँ तक। अब ऊपर से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस तरीके से हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। ये हमारे प्रॉपर निशान लग गए हैं। अब जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों से हम इसकी करेंगे कटिंग। इस तरह से ये होगी हमारी बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू के आर्म होल की कटिंग। ये देखिए जो हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है और जितना हमारा तैयार मुड्ढा है यहाँ इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और बिल्कुल इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। जैसे हमारा ये 6.5 इंच बना है तो 6.25 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। और यहाँ से इंची टेप को इस तरह से हम अंदर की तरफ रखेंगे 1.25 इंच पर और एक ऐसे निशान लगा लेंगे। जो हमारा ये तैयार मुड्ढा है यहाँ से इस शेप में हम निशान लगाएंगे और जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 2 लेयर को हम उठाएंगे बाजू की और इस तरीके से हम कर लेंगे बाजू की आर्म होल की कटिंग। तो ये हो जाएगी हमारी बाजू की आर्म होल की कटिंग।
तो ये थी हमारी कॉलर वाले सूट की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।